वेलकम टू माय चैनल रंजित सर शॉर्ट ट्रिक्स। जैसा कि मैंने प्रीपोजिशन के बारे में प्रीपोजिशन फर्स्ट पार्ट, प्रीपोजिशन सेकेंड पार्ट दोनों में बताया है, वैसे ही आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आज पढ़ेंगे प्रीपोजिशन थर्ड पार्ट। ठीक है, तो एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये मैं कहना चाहूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि मैं यहाँ पे स्मार्ट बोर्ड लगा दूँ तो आप ज़्यादा सीख जाएंगे। ठीक है ना, जो भी व्यवस्था है हमारे पास आपको मैं देने का प्रयास कर रहा हूँ और अपनी तरफ से बेस्ट देने का प्रयास कर रहा हूँ। आपके सामने जो भी कंटेंट रखा जा रहा है बहुत ही लाभदायक है, आप सीखिए समझिए। कुछ डाउट्स है अगर तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये कि अब ज़रूरी नहीं कि ये सेशन केवल बच्चों के लिए है। ठीक है ना, आप बड़े बुजुर्ग जो भी लोग देख रहे हैं हमारी वीडियो को उसको देखें, सीखें, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। ठीक है ना, आप सीखेंगे तो अपने बच्चों को भी सिखा सकते हैं, गलतियों को सुधारा जा सकता है। ठीक है, तो प्लीज़ ये जो भी वीडियो है आप ध्यान से समझें। आज हम पढ़ेंगे बिटवीन तथा अमॉन्ग का प्रयोग। बिटवीन दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए प्रयुक्त होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कह रहा है कि बिटवीन का जो प्रयोग होता है दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच में होता है। अब दो व्यक्तियों या फिर वस्तुओं के बीच में, जैसे कि मैं कहूँ कि इट इज बिटवीन यू एंड मी। इट इज़ बिटवीन यू एंड मी। या फिर एक और एग्जांपल मैं आपको दूं तो आप समझ सकते हो कि माई स्कूल इज बिटवीन टेम्पल एंड चर्च। आप यहाँ पे देख रहे हो क्या कि दो व्यक्तियों या फिर वस्तुओं के बीच में, ठीक है ना, ये दो व्यक्ति यानी कि प्रोनाउन यूज हुआ है। ठीक है ना, इनके बीच में, ये दो व्यक्तियों के बीच में कह रहा है इट इज़ बिटवीन यू एंड मी, यानी कि यह आपके और हमारे मेरे बीच में है। कह रहा है अगला कि माई स्कूल इज़ बिटवीन टेम्पल एंड चर्च, यानी कि मेरा जो विद्यालय है कहाँ है, टेम्पल और चर्च के बीच में, यानी कि दो वस्तुएं हो गई, दो स्थान हो गए, यहाँ पे दो स्थान के बीच में कहा जा रहा है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि किस चीज़ का प्रयोग करेंगे, बिटवीन का प्रयोग करेंगे। ठीक, मतलब बिटवीन दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, वैसे ही अमॉन्ग कह रहा है अमॉन्ग का प्रयोग दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए प्रयुक्त होता है। दो का हो तो बिटवीन, दो से अधिक का हो तो अमॉन्ग का प्रयोग करेंगे। जैसे कि हम कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूट दिस, या फिर दीज कर लीजिए, दीज चॉकलेट्स अमॉन्ग बॉयज। डिस्ट्रीब्यूट दीज चॉकलेट्स अमॉन्ग बॉयज़, यानी कि ये चॉकलेट बच्चों के बीच में यानी कि लड़कों के बीच में बांट दो। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बॉयज़ दिया है, जाहिर सी बात है कि दो से अधिक होंगे। ठीक है ना, तो बॉयज़ के लिए हम क्या लगा देंगे, यहाँ पे अमॉन्ग का प्रयोग करेंगे, क्योंकि दो तो रह नहीं गए व्यक्ति, दो से अधिक हो गए, तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, अमॉन्ग का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये रहेगा कि अमॉन्ग का प्रयोग दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है। आई होप ये समझ में आया होगा बिटवीन तथा अमॉन्ग का प्रयोग। आगे दिया है फ्रॉम, फॉर तथा सिंस का प्रयोग। फ्रॉम कह रहा है कि हिंदी में इन तीनों का अर्थ से होता है। फॉर समय की अवधि, पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि जो फॉर का प्रयोग होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। पीरियड ऑफ टाइम के लिए मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको अगर बताऊं कि पीरियड ऑफ टाइम के लिए कैसे होता है, तो एग्जाम्पल देखिए, आपके लिए एग्जाम्पल कुछ ऐसे होगा। I have been playing cricket for 2 hours. तो बच्चों आप क्या देख रहे हो यहाँ पे कि फॉर लगा हुआ है,
2 आवर्स, यानी कि यहाँ पे एक निश्चित समय नहीं है, ठीक है ना। आप यहाँ देख रहे हो कि जो समय दिया गया यानी कि जो 2 घंटे दिए गए हैं, यह एक क्या है, एक पीरियड ऑफ टाइम है, एक अवधि है, ठीक है। यहाँ पे आप ये भी कह सकते हो कि निश्चित समय नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या चीज़ का प्रयोग कर रहे हैं, फॉर का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन वही जो नेक्स्ट कंडीशन अप्लाई होगा, सिंस समय का बिंदु पॉइंट ऑफ टाइम की बतलाता है, यानी कि सिंस का जो प्रयोग होगा वह क्या बताएगा, पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि निश्चित समय बताएगा। हम कह सकते हैं कि निश्चित समय के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं। यहीं पे अगर मैं इसी सेंटेंस को लिखूं एक पॉइंट ऑफ टाइम में, तो आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट since 2 o'clock। तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पे कि यहाँ पे समय निर्धारित है। ये यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जो खेलना है, क्रिकेट खेलना है, कब से शुरू हुआ है, और यहाँ पे समय स्टार्ट यानी कि कब से शुरू हो रहा है और कब तक ख़त्म हो रहा है, ये चीज़ें यहाँ पे दर्शाई नहीं गई है। इसलिए आप कह सकते हो कि ये जो फॉर है, फॉर पीरियड ऑफ टाइम है, और यहाँ पे सिंस क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान देंगे आप कि ये फ्रॉम का प्रयोग जो दिया है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए बतलाता है, लेकिन कंडीशन ये अप्लाई हो रहा है कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को छोड़कर सभी टेंस में प्रयोग होता है। ध्यान दीजिएगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जैसे कि टेंस के तीनों फॉर्म प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में फ्रॉम का प्रयोग नहीं करेंगे आप, सिंस का प्रयोग करेंगे। वैसे ही पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी आप सिंस का प्रयोग करोगे, फ्रॉम का प्रयोग नहीं करोगे। और एज अ सेम वे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आप क्या चीज़ का प्रयोग करोगे, सिंस का, ठीक है, यानी कि आप फ्रॉम का प्रयोग नहीं करोगे। बाकी अगर किसी टेंस में आप पाते हो कि वहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम है, तो आप बेफिक्र होकर के फ्रॉम का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल मैं दे दूं आपके लिए, तो आप इजीली कह सकते हो कि आई वेंट देयर फ्रॉम 2 o'clock। I went there from 2 o'clock। अंडरस्टूड। आई होप ये एग्ज़ाम्पल आपके लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। ये एग्ज़ाम्पल आप देख सकते हो, समझ सकते हो। क्या आई वेंट देयर फ्रॉम 2 o'clock, लेकिन आप यहाँ पे फ्रॉम का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये आपका टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अंडरस्टूड। तो आप यहाँ पे सेंस का प्रयोग करोगे, और यहाँ पे चाहे तो आप फ्रॉम का प्रयोग कर सकते हो, केवल परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को छोड़ करके। तो आई होप आज की जो भी वीडियो है और आपका जो इम्पोर्टेंट ये सेशन बना हुआ है, ये आप बहुत लाइक करोगे, ठीक है ना, और बहुत बेनिफिशियल है। अगर पसंद आए तो कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।